जन्नत से निकले जमी पे आए, जिस घर में पैदा हुए वो आपका ददियाली घर है, अब्बू जी का घर। अगर आपके अब्बू सलामत हैं तो 100 बार रब का शुक्र करें। बाप जिंदा है, इस मोहसिन के चेहरे से लेके कदमों तलक हजारों सलवटे हैं, जितना मर्जी बूढ़ा कमजोर नहीफ जिस्म है। मुझसे पहले जो आपने गुफ्तगू सुनी, कमाल कि मोहसिन का एहसान मत भूलना। अल्लाह ने एहसान किया था, जनाब आदम और हव्वा भूले, उसके नतीजे में रब ने दी हुई जन्नत ले ली। दुनिया में हजारों एहसान भूल के फिर जन्नत मांगते हो तो खाम ख्याली नहीं है। आइए, इस ददियाली घर में आपके और मेरे हर बेटे और बेटी के 22 रिश्ते होते हैं। वक़्त कम है, मैं गिनवाना आप समझते हैं। मेरे जो अब्बू हैं उनके घर वाली मेरी अम्मा है, अब्बू के अब्बू मेरे दादाजी हैं और उनकी अम्मी मेरी दादी अम्मा है। आगे उनके जो है रिश्ते गिनता चला जाऊं ऊपर को तो बहुत जाएंगे। मेरे अब्बू के बड़े भाई ताया जी हैं, छोटे भाई चचा जी हैं और उनकी बहनें मेरी फूफियां हैं। ताए के घर वाली ताई अम्मा है, उनके बेटे। आगे रिश्ते में मेरे तायाजाद बेटियां, तायाजाद चचे के बेटे, चचाजाद बेटियां, इसी तरह वो भी मेरे कजन, मेरे फूफो जो है उनके घर वाला, मेरा फूफा और उनके बच्चे, उनसे मेरा रिश्ता। ये करते कराते 22 रिश्तों का जो है ताल्लुक, अगर आप एहसान के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, कदर के साथ, वकार के साथ, लिहाज के साथ इन रिश्तों को वैल्यू दे रहे हैं तो आप दरअसल अपने अब्बू की इज्जत कर रहे हैं। अगर इनमें से आपने किसी को भी, बाप बेशक अपने भाई से लड़े, उसे हक है लड़ ले, वो अपने साले से लड़े, मर्जी उसकी लड़ ले, बहनोई को कुछ कहना चाहता है कह ले, लेकिन मैं अब्बू की औलाद हूं, अब्बू मुझे कुछ कहने दें, ये नहीं होगा। जब मैंने बोला तो अब्बू का दिल टूटता है। असल सुकून, असल आराम, असल मोहब्बत, असल मवद्दत पूरी कायनात में अगर डाली है रब ने, तो आपके ददियाली घर के अंदर आपकी परवरिश है, वो 20 साल की हो, 25 की हो, 30 की हो, बुढ़ापे तलक हो, अगर आपके अब्बू, उसके रिश्ते, आप उनका लिहाज रखते हैं, आप छोटे हैं, ताया ने कुछ कह लिया तो क्या हुआ, वो अब्बू से बड़े। मुझे अच्छी तरह याद है, ताया अब्बू जी बसा औकात बहुत सख्त हो जाते थे, अब्बू जी ने आगे चुप रहना। मैंने कहना अब्बू जी ये ज्यादती भी हो रही है, जुल्म भी हो रहा है और आप खामोश हैं। मुझे कहते तू चुप होके साइड पे हो जा, हमारा भाइयों का मसला है। ये होती है तरबियत, ये होती है नसीहत, ये होता है प्रैक्टिकल। बड़ों के मुआमले में बड़ा मत बन, रब ने जहां रखा है वहां पर रह। अपने इस ददियाली रिश्तों को दुनिया में जन्नत नुमा बना, कल क़यामत के दिन ये रिश्ते तेरे दाएं बाएं आगे, ये घर जन्नत नुमा बनेगा तो फिर जाकर के जन्नत मिलेगी। अगर इन रिश्तों से तेरी दूरी हो गई, नफरत हो गई, शादियों में गैर आ गए, रिश्तों में गैर आ गए और अपने जो हैं वो दूर हैं, और तेरी ये दूरी सोमवार वाले दिन अल्लाह के सामने चली गई। नोट कर लो, आज क्या है दिन, हफ्ता, सोमवार है, इतवार जी। कल आपकी और मेरी हाजिरी जाने लगी है, फाइलें सबकी जानी है। अल्लाह करे साफ साफ फाइलें जाए। अल्लाह ने इन फाइलों में हर फाइल निपटा देनी है, लेकिन जिसने अपने ददियाल में से दादाजी के साथ, दादी अम्मा के साथ, ताया ताई के साथ, उनके बच्चों के साथ, चचा चची के साथ, उनकी औलाद के साथ, फूफो या फूफा के साथ, या उनकी औलाद के साथ, अब्बू या अम्मी के साथ किसी एक से बिगाड़ रखी होगी, लड़ा हुआ है, जहन में नफरत है, अल्लाह ताला ने यूं फाइल उठा के फेंकनी और कहना है उत्र का हादैनी हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये सुलो न कर ले इनको 2 दिन का मौका दे दो, मंगल दे दो, बुध दे दो,
जुमे रात को फाइल लेके आना। अगर ये तीसरे दिन भी सुलह नहीं करते, फाइल गई है, अल्लाह भी इन्होंने नहीं बुलाया, नफरतें खत्म नहीं की, आग लगी हुई नहीं बुझाई, अल्लाह कहते हैं उतरो का हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, ले जाओ, मैं इनके अमल को नहीं देखने वाला। नमाजें पढ़ी हैं, अल्लाह सारी पढ़ी हैं, जाके मुंह पे मार दो। रोजे रखे हैं, अल्लाह रखे हैं, मुंह पे मार दो। नेकी की है जी, अल्लाह की है, कोई अजर कोई कदर नहीं, ये पकड़ो मारो मुंह पे, और इनको जाके बता दो इसी हालत में मौत आ गई तो सीधे जहन्नम में जाएंगे। ये तेरे घर ने तुझे जहन्नम कदा बना दिया। हजरात, ये मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुना रहा, कोई किस्सा नहीं सुना रहा। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसमान से वही उतरी, वही वाली जुबान से मेरे मुस्तफा ने, वमा यंतिकु अनिल हवा ने, इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा ने, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना ने, और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की इन आयात ने जिम्मेदारी डाल दी है। जो मर्जी बड़े से बड़ा जुर्म है, कत्ल तो नहीं ना किया, कत्ल भी हो गए तो माफी है, मुआफियां हो जाती हैं। क्या कर बैठे हो? किस चीज की लड़ाई है, किस चीज की जंग है? वसीलुल अरहाम, रब के यहां दर्जे बुलंद पाने हैं, स्टेटस ऊंचा रखना है, इज्जत और आबरू लेनी है, माशर के मैदान को अपने हक में बनाना है, क़यामत को साया लेना है। वरजुलान इत्तहाब्बा फिल्लाह, कहां गई ये मोहब्बत? घर की एल्फी चीज टूटे तो एल्फी से जोड़ी जाती है, रिश्ते टूटे तो उल्फत से जोड़े जाते हैं। एल्फी तो बाजार से मिल जाती है, एड़ियां फट जाएं तो करीमे रायविंड के बाजार भरे पड़े हैं, दिल फट जाएं तो रब्बे करीम की दी हुई करीम उल्फत कभी लगाई, कभी खरीदी। चेहरा खुश्क हो जाए तो माशाल्लाह लोशन पे लोशन, वन समन्ने। और अगर रिश्ते खुश्क हो जाएं, मोहब्बतें खुश्क हो जाएं, कभी कोशिश की नहीं। आइए, आज का दरस ख्याली पलाव नहीं है। यहां से उठते ही मेरे ददियाल में मेरे वालिद के साथ, मेरे चचा ताए के साथ, दादा दादी के साथ, फूफो या फूफा के साथ, या उनकी औलादों के साथ कोई भी रंजिश है, याद रखिए सबसे बड़ी रंजिश जमीन की होती, धरतियां यहीं रह जाएंगी। मैंने अपने घर में 19 लोगों को टुकड़े टुकड़े कब्रें बना के 19 कब्रें रखी हुई। कब्रें तो हैं, जमीनें भी हैं, मगर उन जमीनों के दावेदार नहीं हैं। बड़े बड़े रिश्ते, औरत, जनाब ये बेटी का रिश्ता मैंने मांगा था, मुझे नहीं मिला, गैरों को दे दिया, इसकी नजर में उनकी कदर मेरी नहीं। आज वो बेटियां न रही, वो रिश्ते न रहे, वो कब्रों में चले गए, वो दफन हो गए। लेकिन तेरी नफरत अगर दफन नहीं हुई तो अल्लाह की कसम जन्नत की उम्मीद ना रख। तेरे महबूब ने दुनिया में कह दिया है यही घर है ददियाली घर, जो आगे जाके तेरी जन्नत भी है जहन्नम भी है। आगे चलिए, ननियाली घर, बड़े सारे लोग ददियाल के साथ फिट, बड़े अच्छे, ननियाल से बिगड़े हुए, बड़े सारे लोग ननियाल से पूरा प्यार, ददियाल से नफरतें। घर में दोहरी तरबियत का मेयार मार देता है। याद रखिए, ये माँ बाप पे डिपेंड करता है कि अब्बू कदर करवाएं अम्मी के रिश्तेदारों की, अम्मी कदर करवाएं अब्बू के रिश्तेदारों की, मजा फिर आता है। हमारे यहां क्या होता है, दरवाजे पे बेल हुई, दोहरे मेयार, जन्नत मांगने वाले नमाजी लोग, माथे पे मेहराबे, सदर अंजुमन, खजानची, इमाम मस्जिद, खतीब मस्जिद, बड़े बड़े मुनज्जम और समझदार लोग, अलहाज उम्रे पे उम्रे, बड़ी बड़ी नेकियां, मुजाहिद और गाजी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है बाप का भाई दरवाजे पे आया है, दस्तक हुई है, बेटे ने आके कहा अम्मा चाचू आए ना, भैड़ा जा मुंह बना के मत्थे ते 4 वट पा के इन्हां ते 24 घंटे गाह ही पाया है, कोई शर्म ना दी शय ही कोई नहीं। जेड़े वेले वेखो उस वेले ही टुरे ने। कोई बंदे दी प्राइवेसी भी होंदी है, कदी लंगर अपने घरों ही खा लिया करो, तोसा उथू तुर लिया करो, हर वेले इत्थे ही। अब ये जुमले जब बच्चे के कान में पड़ेंगे, बच्चे का कसूर क्या था?
चचा के बारे में, ताया जी के बारे में, अब्बू जी के बारे में, ये तो है ही भुखे नंगे। जिदू आओ वेखो खाली हथ टुरे आउणगे, की मजाल जे कि तू 2 केले फड़ के ले आए होण। अब जो आपने बच्चे के जहन में जहर डाला है ना, सारी दुनिया के शहद भी चटा दे बच्चे को, ददियाल से दूर कर दिया गया। और दूसरी मिसाल, फुफो ने अपने भाई को फोन करके कहा, भाजी 3 साल हो गए ने, हुण तो बच्चों का भी दिल दास होया, अच्छा भैने तू आ जा, हालात ठीक नहीं, चलो बिस्मिल्लाह तू आ जा। अब ये सुन रही है और साथ में जो कह रही है, अब पुत्रो अपनी अपनी चीज़ां कुंज लो, फसादण आउण डई जे। तो जरा ना जुबान मुंह च रखिया जे, घर दीयां गल्लां गुल्लां नहीं जे दसनियां। एक तरफ ये, दूसरी तरफ साला जी तशरीफ ला रहे हैं अम्मी के भाई कनाडा से, अभी टोरंटो से फ्लाइट नहीं उड़ी, पहले ही सारे एक्टिव किए हुए हैं। मियाँ नूं भी चलो जी तुसी इस्लामाबादों जाकर तो उन्होंने लैके आना है, असी भी जाना है, 2 गड्डियां भी तैयार कर लो, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सफाइयां हो जाए, धुलाइयां हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मेरा वीर आउण डिया है, मेरे बच्चों का मामू आउण डिया है, चंदा मामू। चाचे चूल्हे दे तवे ते मामे चंदा मामू, चाचा मामू, मामू चंदा है तो चचा चांद क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नहीं हुआ, हमारे नहीं हो सका। तरबियत और तिलाश है जन्नत की, जन्नत से जन्नत का सफर। आग लगा के अगर सुकून मांगते हो नहीं मिलेगा। खाला आ रही है कराची टुरी हाले ट्रेन ते बैठी है, पता नहीं किदों आउंदी है, राय विंडो ने किहड़े वेले पहुंचना ते किन्ने घंटे लेट होना, तो माशाल्लाह पहले जाके स्टेशन ते पाया, वेट करना है। खाला आ रही हैं। जब दोहरे मेयार रखोगे तो फिर बच्चे का क्या कसूर है? ज़ाहिर है वो ननियाल से प्यार करेगा, ददियाल से नफरत करेगा। और अगर मामला बरअक्स है, कई घरों में मैंने देखा अपने अब्बू आ रहे हैं तो जनाब ये मेरा सब कुछ, अम्मा है तो जन्नत। अगर बीवी का बाप आ रहा है, ये बुढ़े नु कह दी इस घर ना बड़े, ये बुढ़े नु कह दी। अब ये कल अब्बू जी थे, आज बुढ़ा है। और जो उसके भाई हैं वो घटिया साले हैं, जो बहनें हैं वो सालियां हैं। उनके लिए पानी का घूंट नहीं। क्यों बनाया हमने ये मेयार कि बेटी के घर जाया नहीं करते, चले जाएं तो पानी नहीं पिया करते? किसने कहा आपको? ये कहां से आया? लेकिन अफसोस, तरबियत क्या होनी चाहिए थी? बाप कहता कि मेरी बीवी, इसके अब्बू की कदर है तो इसे सुकून मिलेगा, मां की कदर है तो इसे सुकून मिलेगा, भाइयों की कदर है तो इसे सुकून मिलेगा, बहनों की कदर है तो सुकून मिलेगा, भतीजे भांजियों की कदर है तो इसे सुकून मिलेगा। और बीवी को भी पता हो कि मेरे मियां का असल सुकून इसमें है, मुझे अलग घर तो ले देगा, कई 5-10 मरले में चला जाएगा, या रायविंड से वो लाहौर चला जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन जिदू अपने तू अलग कर दइए तो सुकून को नहीं होता। मैंने उस मर्द को कभी सुकून में नहीं देखा जो अपनों से जुदा होता है। इसलिए दोनों मिलो, मियां बीवी। असल ये है आपस में एक दूसरे की कदर करवाओ। और मैं रब का शुक्र करके कहता हूं, फखर करके नहीं, मिट के कहता हूं, आज तलक दिन रात लगातार, अगर दिन ड्यूटी पे कॉलेजेस में, रात सफरों में और दीनी प्रोग्राम्स में गुजरी है, तो इसके पीछे असल सुकून है कि बीवी ने मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे बहन, मेरे भाई, उनकी इज्जत, उनका कदर, उनका एहतराम, उनकी वैल्यू और उनकी बेहतरी का सोचा है, जिससे मैं पुरसुकून होकर दुनिया में भाग रहा हूं। अगर मुझे पीछे फिक्रे हों, ये मसला है, वो मसला है, निकलना मां जी से पूछना, मां जी प्रोग्राम है, पुत किन्ने ने? मां जी आज 5 ने हैं जी। अच्छा पुत्र जा, मेरी टेंशन ना लवी, रब ने मैनू धियां तो वध के 9 दी है, मैं हले इशारा बाद च करनी है, काम पहले हो जाता है। पुत्र मैनू बड़ा सुकून है। ये माहौल अपने घरों में पैदा करो, ये जन्नत राजी होगी तो आगे भी जन्नत होगी। अब्बू को राजी रखो, अब्बू जन्नत का मेन गेट है। सवेरे तहज्जुद पढ़न आओ, अंदर दे बूहे खुले होण ते जे बाहर मेन गेट बंद होवे तो किन्नी क पढ़ लोगे अंदर वड़ के तहज्जुद? मसीत का मेन बूहा जो बंद होवे। और तेरा अब्बू जन्नत का मेन गेट है,
جنت سے جنت کا سفر کر رہا ہے، نمازیں، روزے، جہاد، زکات، خیرات، صدقات، بہت کچھ کر رہا ہے، اگر تیرا باپ راضی نہیں ہے نا، تیرے اوپر جنت کا دروازہ بند ہے۔